क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरा रिबूट हो जाएगा या ये एक अलग तरह का रिबूट होगा और सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट्स एमसीयू में कैसे आएंगे? आज की ये वीडियो इसी बारे में है, जहां में कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है पर कुछ डाउट्स भी है। यहाँ 2019 की डिज्नी फॉक्स मर्जर के बावजूद भी हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के अलावा एक्समैन कैरेक्टर्स को लीड में दिखाते हुए सिर्फ एक्समैन एनिमेटेड शो में ही देखा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ऑसम शो था। मिस मार्वल टेक्निकली पहली म्यूटेंट है एमसीयू की जिसके म्यूटेंट होने का सबको पता चला, क्योंकि उसको लास्ट में ना सिर्फ म्यूटेंट बोलकर रेफर किया गया बल्कि उस सीन के बैकग्राउंड में एक्समैन के म्यूजिक से हमें इसका हिंट भी दिया गया। पर इसके अलावा हमें एमसीयू में जितने भी म्यूटेंट्स दिखे हैं, चाहे हम बात करें नमोर की या इमॉर्टल मैन की, इन दोनों के ओरिजिन को एमसीयू में बदल दिया गया। आप में से कुछ लोग तो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये इमॉर्टल मैन कौन है। अब आखिर कब तक मार्वल ऐसे नेम ड्रॉप करता रहेगा या हमें सिर्फ अल्टरनेट यूनिवर्स में म्यूटेंट्स के कैमियोस दिखाएगा? जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें चार्ल्स जेवियर दिखे थे और दी मार्वल्स में हमें बीस्ट दिखा था। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें फाइनली मिल चुका है, वो भी ऑफिशियल सोर्स से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने पिछले नवंबर में ही कहा था कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स जो कि 2027 में आ रहा है वो न्यू एज ऑफ म्यूटेंट ला रहा है एमसीयू में, जिसके बेसिस पर हमने थियोराइज किया कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रीबूट हो जाएगा, जिसके बाद उसमें म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें अगर हमें केल्सी ग्रामर के बीस्ट, ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पर अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर अचानक से म्यूटेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखने लगे, वो भी बिना उनकी हिस्ट्री और स्ट्रगल के, तो एक्समैन की कहानी में उतना डेप्थ दिखेगा नहीं। इसके अलावा मैं और आप तो मार्वल फैंस हैं भी, पर उनका क्या होगा जो मार्वल फैंस नहीं हैं? उनके लिए तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि येलो स्पैंडेक्स में एक्समैन एमसीयू में अचानक कैसे आ गए। और यहीं पर हमारी थ्योरी आती है कि एमसीयू कंप्लीट रिबूट नहीं होगा। मार्वल वाले म्यूटेंट्स को चुन चुन कर दिखा रहे हैं, तो फिर अचानक से उनको एमसीयू का पार्ट बनाने का सेंस नहीं बनता। कॉमिक्स में भी जब सीक्रेट वॉर्स हुआ था तो उसके एंड में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, मतलब कि बहुत मेजर रिबूट नहीं हुआ था। खास तौर पर अगर आप म्यूटेंट्स का आर्क देखें जो कि स्टोरी वाइज काफी डेप्थ होल्ड करता है और उसकी खुद की काफी रिच हिस्ट्री है। इनफैक्ट मेरे बात को सपोर्ट करने के लिए मैं मिस मार्वल सीरीज की एंडिंग को याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें मिस मार्वल के पास जो पावर्स है वो उसके पास पहले से थी, ना कि उसे वो पावर्स ब्रेसलेट से मिली। यहाँ तक कि ब्रूनो यहाँ उसके पावर्स को म्यूटेशन का रिजल्ट बोलता है और बैकग्राउंड में हम एक्समैन का म्यूजिक बजते हुए सुनाई देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन असल में म्यूटेंट होने का संकेत था, ना कि इनह्यूमन। जैसा कि हम कॉमिक्स से जानते हैं कि कमाला जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो इनह्यूमन थी। इसके अलावा नमोर का दिखना जो कि कॉमिक्स में पहला म्यूटेंट था, इस चीज को कहीं ना कहीं एविडेंट करता है कि म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस उनको मार्वल वाले ओपनली म्यूटेंट एड्रेस नहीं कर रहे। जिस पर आप पूछोगे क्यों, तो आपने कभी इस बारे में तो सोचा ही होगा कि मार्वल को फॉक्स से उनके कैरेक्टर्स के राइट 2019 में ही मिल चुके थे, तो अभी तक म्यूटेंट से जुड़ी सिर्फ डेडपूल मूवी ही क्यों आई है और हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के अलावा किसी भी मूवी में कोई एक्समैन मेन रोल में नहीं दिखा। एक्समैन तो छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि हल्क पर अभी तक कोई सोलो मूवी क्यों नहीं आई, जबकि राइट्स तो डिज्नी के पास ही हैं। असल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत डिफरेंटली काम करता है, खास तौर पर ये बड़े बड़े डील्स जिसके बारे में हमें आइडिया तो था, पर हाल ही में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया मार्वल की ओर से, तो आइए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मार्वल स्टूडियोज के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव नेट मूर ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ बातचीत में रिवील किया कि भले ही 2019 में डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया हो और एक्समैन के राइट्स मार्वल के पास वापस आ गए, पर तब से लेकर अभी तक एक कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा था, जिस वजह से मार्वल स्टूडियोज एक्समैन को लीड रोल में नहीं दिखा सकते थे किसी भी शो या मूवी में। पर अब वो कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो चुका है। अब एक्समैन हमें एमसीयू में दिखेंगे जिनके लिए ग्राउंड वर्क ऑलरेडी सेट कर दिया गया है, खासकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हमें अभी तक एक्समैन कैरेक्टर्स कैमियो में ही दिखे हैं एमसीयू में, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का चार्ल्स जेवियर हो या एक्समैन का टोनी स्टार्क यानी हैंक मैकॉय, जो कि हमें दी मार्वल्स के एंड क्रेडिट सीन में दिखा था, जिसको प्ले किया था केल्सी ग्रामर ने। पर आपके मन में अभी भी सवाल होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऐसा क्या दिखा दिया जो वो म्यूटेंट के लिए ग्राउंड वर्क हो गया है? तो इसके लिए मैं आपको नेट मूर की आगे की स्टेटमेंट बताना चाहूंगा, जहां उन्होंने बताया कि हम तियामुत को इतने समय से इसलिए एड्रेस नहीं कर रहे थे किसी भी सीरीज या मूवी में क्योंकि हम बिना कंटेक्स्ट या स्टोरी के उसको नहीं दिखाना चाहते थे। तियामुत को एडमेंटियम का बर्थ प्लेस बनाने का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा मार्वल को, क्योंकि ये चीज सिर्फ एमसीयू में ही एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली मार्वल स्टूडियोज कॉमिक्स से काफी इंस्पिरेशन लेते हैं,
लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक मैसिव स्टोरी बन रही है, तो मार्वल स्टूडियोज को अपने पहले के इवेंट्स के ऊपर नए लेयर्स ऐड करने थे ताकि सब कुछ एक कोहेसिव और कनेक्टेड स्टोरी लगे, जिसको सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि भले ही मार्वल वालों को प्लान चेंज हुआ, जहां वो अब कैंग डायनेस्टी की जगह डूम्सडे लाने वाले हैं, पर उन्होंने प्रेजेंट की कहानी को कुछ इस दिशा में मोड़ा कि वो आगे जाकर बड़ी स्टोरी का पार्ट हो, जैसे मार्वल ने फेज 3 और फेज 4 में किया था। वैसे तो एडमेंटियम के बारे में हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सिवाय इसके कि ये वाइब्रेनियम से भी ज्यादा वर्सेटाइल है। पर नेट मूर ने बताया कि अर्ली स्नीक पीक में सरपेंट्स के पास एडमेंटियम डैगर्स होने वाले थे, जिससे वो कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम सूट को डैमेज कर पाते। हालांकि रीशूट्स के बाद भी ये सीन तो था, पर वो डैगर एडमेंटियम का नहीं था। इसके अलावा ऐसी भी खबर आई थी कि एडमेंटियम गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसी की मदद से कैप्टन अमेरिका रेड हल्क को हराने वाला था, जिसको मैंने मार्वल कंप्लीटली चेंज द स्टोरी वाली वीडियो में कवर भी किया है। इसके अलावा अगर आप मेरे एवरी डिटेल यू मिस्ड इन कैप्टन अमेरिका 4 वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमिक्स में वो जापानीज ही थे जिन्होंने पहले तरीका निकाला था कि कैसे एडमेंटियम को वेपनाइज किया जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर डालकर, पर कोई ह्यूमन उस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाया, जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट स्ट्राइकर ने किया म्यूटेंट्स पर, जिसका सक्सेसफुल रिजल्ट था वुल्वरीन। सेम चीज हमें एमसीयू में भी होते हुए दिख सकती है, जहां मिस मार्वल से तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि म्यूटेंट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके पावर को एक्टिवेट करने के लिए कोई कॉस्मिक टच की जरूरत है। अब हर किसी को तो मार्वल वाले कमाला के बैंगल्स नहीं पहनाएंगे, पर एक कॉस्मिक सर्ज के जरिए ऐसा हो सकता है, जो कि एमसीयू के अर्थ पर ऑलरेडी हो चुका है, वो भी 3 बार। पहली बार जब थैनोस ने स्नैप किया, जिसको अगर मैं रॉकेट की लैंग्वेज में बोलूं तो उसकी वजह से एक ऐसा कॉस्मिक एनर्जी सर्ज रिलीज हुआ था जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इसके बाद जब हल्क और टोनी ने स्नैप किया तो सेम कॉस्मिक सर्ज दोबारा रिलीज हुआ। पर जब सीक्रेट वॉर्स के बाद नया मल्टीवर्स बनेगा बिल्कुल पहले जैसा, तो इस बार भी एक कॉस्मिक सर्ज निकलेगा नए क्रिएशन से, जो ह्यूमंस में म्यूटेशन का कारण बनेगा, जिसके बाद म्यूटेंट्स एमसीयू में आएंगे, जो कि फिलहाल तो मेरी थ्योरी है, पर इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, और वो ये है कि नए यूनिवर्स के बनने के बाद सबके म्यूटेंट्स पावर उभरने लगेंगे, जिससे केओस मचेगा ग्राउंड लेवल पर, जिसके बाद एक्समैन का फॉर्मेशन होगा उन स्पेशल बच्चों और लोगों के लिए जिनको जरूरत है गाइडेंस की। सुपर हीरोज मदद करना चाहेंगे, पर वो ऑर्डर लाने में ही बिजी हो जाएंगे, और इन्हीं में से निकलेंगे चार्ल्स और एरिक जैसे म्यूटेंट्स, एक जो कि इंसानियत की अच्छाई से जन्मा, वहीं दूसरा इंसानियत की बुराई से। प्रोफेसर एक्स के एक्समैन और मैग्नीटो के ब्रदरहुड का फॉर्मेशन तो फिक्स है, साथ में म्यूटेंट्स को वेपनाइज किया जाएगा, क्योंकि हर नेशन को अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। साथ ही और भी कई सारी प्रॉब्लम सामने आएंगी जो कि जुड़ी होंगी म्यूटेंट से, जो कि एक्समैन की कहानी को एक बिल्कुल ही नया टेक देगा, क्योंकि पहले फॉक्स मार्वल की मूवीज में हमने ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट कॉन्फ्लिक्ट देखा था, पर अब इसमें एवेंजर्स का भी एंगल ऐड होगा, जो कि आगे जाकर बनेगा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो जब केविन फाइगी ने कहा था कि 2027 के बाद न्यू एज ऑफ म्यूटेंट शुरू हो रहा है, वो मजाक या हवाबाजी में नहीं कह रहे थे, ये तो मेरा मानना था। पर अगर आप इस थ्योरी पर विश्वास करते हो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन को एमसीयू में अचानक लाया जाएगा, तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट और मजेदार कहानियों को ठीक से कैसे दिखाया जाएगा। पर मैंने जो अभी आपको थ्योरी बताई उस हिसाब से सोचे तो मार्वल का अगला फेज एक्समैन और ग्राउंडेड स्टोरीज पर फोकस करेगा, जिसका सेंस भी बनता है, क्योंकि प्लैनेटरी और मल्टीवर्सल वॉर के बाद मार्वल अब क्या दिखाने वाला है, एक नई शुरुआत नई कहानी के साथ, जो कि हमें फाइनली कॉमिक वाली फील देगा, जिसमें मार्वल के सारे कैरेक्टर्स होंगे। मुझे आज भी याद है जब स्पाइडरमैन हमें सिविल वॉर में दिखा था, वो फीलिंग ही अलग थी, पर मैं अब एक्समैन को एमसीयू में वैसे ही फिट होते हुए देखना चाहता हूँ। एक बार इमेजिन करो एमसीयू में आज तक जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं उसमें एक्समैन क्या रोल प्ले करते। ये एमसीयू में नहीं हुआ तो कोई नहीं, पर मैं इन्हें कॉमिक सीरीज में कवर कर चुका हूँ, जो कि अब अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ सुपर प्राइम या उससे ऊपर के मेंबर्स के लिए, जिनके साथ साथ हम नई कॉमिक सीरीज भी लेकर आने वाले हैं सुपर प्राइम या उसके ऊपर के मेंबर्स के लिए। तो अभी नीचे सब्सक्राइब के बगल में दिख रहे ज्वाइन बटन को क्लिक करके बनिए सुपर प्राइम मेंबर। वापस आए अपने टॉपिक पर, तो इनिशियली जो हम सब सोच रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स रीबूट होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद, वो ऑब्वियसली कोई हार्ड रीबूट नहीं होगा, बल्कि वो एक सॉफ्ट रीबूट होगा, जहां एमसीयू का ज्यादातर हिस्सा वैसा ही रहेगा जैसा वो अभी है, और म्यूटेंट्स धीरे धीरे करके एमसीयू का हिस्सा बनते चलेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि इन सब का तियामुत से क्या लेना देना, क्योंकि नेट मूर ने कहा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है एक्समैन के लिए, तो मेरे ख्याल से जब एक्समैन फाइनली एमसीयू में आ जाएंगे तो तियामुत ही जिनोशा बनेगा, मतलब कि पहला म्यूटेंट नेशन जहां सिर्फ म्यूटेंट्स रहेंगे। इससे एडमेंटियम भी सेफ रहेगा और कोई गॉड बनने के चक्कर में कोई नया जंग शुरू नहीं कर पाएगा।
एडमेंटियम के गामा एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी शायद म्यूटेंट्स को होल्ड करने के काम आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्राउंड वर्क रेडी तो हो चुका है अगले फेज का, अब बस वो इस फेज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दे। आपको क्या लगता है, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू फुल रिबूट होगा या हमारी सॉफ्ट रिबूट वाली थ्योरी सही है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।